जय माता दी दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा गुप्त काल का परिचय। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन साहित्य, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालिदास। कालिदास के 3 नाटक हैं और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है V.A. स्मिथ ने। कालिदास के तीनों नाटकों में सबसे पहले आता है मालविकाग्निमित्र। इसके अंतर्गत 5 अंक हैं। इसमें मालव देश की राजकुमारी तथा शुंग वंश के अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है। यह कवि का सबसे पहला नाटक है। सेकंड है विक्रमो वर्षियम। इसके अंतर्गत 5 अंक हैं। इसमें पुरूरवा ऋषि और अप्सरा उर्वशी का प्रेम प्रसंग है। पुरूरवा को विक्रम भी कहा गया है। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अंतर्गत 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत तथा कण्व ऋषि के आश्रम में रहने वाले शकुंतला का प्रेम प्रसंग है। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। अब आगे चलते हैं कालिदास के महाकाव्यों पे। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे थे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है रघुवंश। इसके अंतर्गत 19 सर्ग हैं, जिसमें दिलीप से अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। दूसरा आता है कुमार संभव। इसके अंतर्गत 17 सर्ग हैं, जिसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। अब आते हैं कालिदास के खंड काव्य पे। कालिदास के 2 खंड काव्य हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम है मेघदूत। इसके अंतर्गत यक्ष यक्षिणी के विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। यह वैदिक पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। दूसरा खंड काव्य है ऋतु संहार। इसके अंतर्गत 6 भाग हैं। इसमें 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। नोट करने वाली बात है, क्षेमेंद्र वृहत कथा मंजरी में लिखते हैं कि कालिदास की एक और रचना मिलती है कौंतलेश्वर दौत्यम। ये एक ऐसा नोट है जिसके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो कालिदास के ये जो है नाटक महाकाव्य, ये तो सभी जानते हैं, बट ऐसी चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर जो हर किसी को नहीं आती। तो ये जो क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है, उसमें उन्होंने कालिदास की एक रचना के बारे में बताया है, जिसका नाम है कौंतलेश्वर दौत्यम। इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि उसका नाम कौंतलेश्वर दौत्यम था।